मैं दुष्यंत पुत्र भरत सबसे पहले अपने शूरमाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हस्तिनापुर को आर्यावर्त की सीमा की अंतिम रेखाओं तक पहुंचा दिया। और मैं आभारी हूं हस्तिनापुर की प्रजा का, जिसने अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे अपने सपूत दिए, जिनमें से कुछ हमारे साथ लौट नहीं पाए। मैं उनके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आज इस राज सिंहासन से यह घोषणा करता हूं कि कोई राजा अपने देश और अपने देश के जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं: देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके। मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में यह गुण नहीं पाता। इसलिए मैं भारद्वाज भुमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूं। माते, आप चिंतित लग रही हैं। मैं चिंतित इसलिए लग रही हूं कि मैं चिंतित हूं। कारण माते? नातों के इतिहास में तुम पहले पिता हो जिसने अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दिया है। तुम कैसे पिता हो पुत्र? मैं एक ऐसा पिता हूं माते, जो केवल पिता ही नहीं, एक राजा भी है। पुत्र फिर भी पुत्र होता है भरत। आप मां हैं। ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूं। न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते, और फिर मैं जिसे युवराज नियुक्त करने जा रहा हूं वो भी तो मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो मेरी ही प्रजा में से एक है। सारा जन समुदाय मेरा परिवार है। यदि मैं अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दूं तो ये राज्य और प्रजा दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है। परंतु भारत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था, वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी सजने लगी थी। शांतनु की कहानी इस तरह शुरू होती है। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। तो कल आप कह रहे थे महाराज कि हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है, तो मैंने आपसे कहा था कि तब तो आपको वो उपाय शीघ्र ही कर लेना चाहिए। तो आपने कहा कि ये मेरे हाथ में है। अब यहां से आगे चलते हैं महाराज। मेरे हाथ में कैसे? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर राज्य भी। यह सम्मान मैं स्वीकार कर भी सकती हूं, परंतु देवी, मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के शब्दकोश में परंतु जैसे शब्द नहीं होते। तो फिर एक वचन दीजिए। आज से मेरे सारे वचन तुम्हारे हुए देवी। सारे नहीं महाराज, केवल एक। एक वचन? क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हां, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा
और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि आप ऐसा न कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। चंद्रमा अस्त होने वाले हैं आर्यपुत्र, और सूर्य उदय होने वाले हैं। आप चुपचाप बैठे क्या देखे जा रहे हैं? हम वो क्षितिज देख रहे हैं जहां चंद्रमा अस्त हुए और जहां से सूर्य उदय होने वाले हैं। तुम्हारी आंखें, हमारा वर्तमान यहीं पर अस्त हुआ और हमारा भविष्य यहीं से उदय होगा। जीवन में आज पहली बार ये जी चाह रहा है कि हम कवि क्यों ना हुए। हम तो केवल खांडों, वाणों और रणभूमि की भाषा ही सीखते रहे। यदि हमने श्रृंगार की भाषा भी सीखी होती तो हम तुम्हें बताते प्रिय कि तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, होंठ जैसे कचनार और ठाक के वन में आ गए। हमें संभालो गंगे, हमें तैरना नहीं आता। हम इन नैनों के अथाह सागर में डूबते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि डूबना हमें अच्छा लग रहा है। हम उबरना नहीं चाहते, हम उबरना नहीं चाहते। इन नैनों में राज और राजनीति नहीं है आर्यपुत्र। लोग कहेंगे गंगा ने हस्तिनापुर से उनका राजा छीन लिया। अभी हम राज्य और राजनीति के विषय में सोचना भी नहीं चाहते प्रिय। क्यों आर्यपुत्र? क्योंकि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि महाराज को क्या हो गया है। अरे सेनापति जी, आप अपने माथे की धूल को पोंछ तो डालिए। किसी को चिंतित रहना अच्छा नहीं लगता महामंत्री जी। और रहा सेनापति, चिंता न करे तो क्या करे, जिसे महीनों बीत गए अपने महाराज के दर्शन किए हुए भी, और वो तो ऐसा लगता है जैसे हस्तिनापुर को भुला चुके हूं। आप जैसे सेनापति के होते हुए उन्हें हस्तिनापुर की ओर से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्तिनापुर की सीमाएं तो सुरक्षित हैं ही। इन दिनों वो अपने हृदय की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। परंतु राजा का दायित्व तो। फिर वही, राजा भी तो एक मनुष्य ही होता है सेनापति जी। आनंद पर उसका अधिकार प्रजा के किसी व्यक्ति से कम तो नहीं। राजा प्रजा के आनंद की सुरक्षा करता है, तो क्या प्रजा का यह कर्तव्य नहीं कि वो राजा के आनंद की सुरक्षा करे? यदि राजा सुखी ना होगा तो प्रजा के सुखों को ना ही समझ पाएगा और ना ही उनकी रक्षा कर पाएगा। इसीलिए उन्हें अपने आनंद की गंगा में स्नान करने दीजिए सेनापति जी। परंतु कब तक महामंत्री जी? जब तक वो स्वयं अपने आनंद सागर से निकलना न चाहे तब तक। पर वो दिन कब आएगा? आप चिंता न करें सेनापति जी। विवाहित जीवन का रस आवश्यक है, उसके बिना जीवन संपूर्ण नहीं होता। आप युवराज के जन्म की प्रतीक्षा कीजिए। उनके जन्म लेते ही महाराज को इस आनंद सागर से तैर कर निकलना आ जाएगा। लीजिए, वो दिन आ गया। महाराज, महाराज की जय हो। राजकुमार के जन्म पर बधाई हो महाराज। तुमने देखा उसे? देखा महाराज। रंग कैसा है? जैसे जैसे दूध में हल्का सा गुलाल मिला दिया हो महाराज। आंखें कैसी हैं उसकी? बिल्कुल चंद्रवंशी राजकुमारों जैसी महाराज।
महाराज की जय हो। क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हाँ, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा।